1000 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं। तो आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से रिवाइज किया जाए पूरा क्राइटेरिया? पूरा लिटरली डीएसडब्ल्यू आए और वहाँ पे कहने लगे कि हमारी बेटी बीमार थी। जो बिहार से जो लोग होंगे वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। एडमिन का क्या रवैया, क्या रिस्पांस दे रही है? दोस्तों वेलकम बैक, मैं हूं आरजे असद और मेरे साथ मौजूद हैं अध्यंत। अध्यंत, 1000 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं, ये नारा आपने लगाया है बार बार, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपकी एडमिन पे? क्या एडमिन का जवाब है? और ये नारा खास करके आप बताएं जो हमारे नए जो व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको कि ये नारा क्या चीज है, इसके पीछे राज क्या है? तो पिछले सेमेस्टर से ही जी आयशा की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि यहाँ जो एक स्कॉलरशिप मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट असिस्टेंस के नाम से जी, उसका अमाउंट 1000 है। अच्छा, और वो सिर्फ 1200 स्टूडेंट्स को मिलती है। ओके, अमाउंट इज 1000 एंड द रिसिपेंट्स आर जस्ट 1200। 1200। तो आयशा ने ये तय किया कि इस 1200 स्टूडेंट्स के कैप को क्यों ना ओपन फॉर ऑल किया जाए, ताकि ये ज्यादा इंक्लूसिव हो लोगों के लिए। सही। और जो 1000 अमाउंट है वो अभी जो स्टूडेंट्स का बेसिक खर्चा आता है, जैसे मेस बिल ही 2700-2800 3000 के करीब आ जाता है जी। तो 1000 जो अमाउंट आप दे रहे हैं बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है इस हिसाब से। तो हमने ये नारा लगाया और सारे प्रोटेस्ट में लगा रहे हैं, और नारा काफी कैची है, तो सारे स्टूडेंट्स के बीच में जा भी रहा है कि 1000 में दम नहीं, 3000 से कम। 3000 से कम नहीं। बढ़िया। अध्यंत, कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किए हैं? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि एडमिन का क्या रवैया है, क्या रिस्पांस दे रही है? तो जैसा कि मैंने बताया, पिछले सेमेस्टर भी हमने इस एक पर्चा निकाला था जी। तो एडमिन का मीटिंग के लिए कॉल आया था, तो एडमिन से बात हुई, फिर एडमिन ने कहा कि प्रोटेस्ट क्यों करोगे, इसको बात करके रिजॉल्व करेंगे। जी। तो वो सेमेस्टर बीत गया, फिर उसके बाद कई और चीजें हुई कैंपस में जिसकी वजह से ये साइड लाइन हो गया। जी। फिर से इस सेमेस्टर में हमने नई ऊर्जा के साथ, जो कि नए स्टूडेंट्स आए थे, एक प्रोटेस्ट कॉल दिया, फ्लैश प्रोटेस्ट का एडमिन पे। जी। वहाँ पे हमें ये बोला गया कि अक्टूबर सेकेंड वीक होते होते एक मीटिंग बुलाई जाएगी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जिसमें सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग रहेंगे, क्योंकि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी दखल की जरूरत है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी दखल की जरूरत है। तो हमने कहा ठीक है जी, हम ये वक्त देते हैं आपको। पर 2 अक्टूबर अभी बीते फ्राइडे को लास्ट वर्किंग डे था सेकेंड वीक का, तब तक कुछ कॉल नहीं आया। तो हमने एक और प्रोटेस्ट दिया यहाँ पे डीएसडब्ल्यू के पास। उसमें फिर से हमसे डीएसडब्ल्यू और उनके डेलीगेट्स मिलने आए जी, और यही कहा कि अगले ट्यूसडे को फिर से एक मीटिंग की जाएगी जी। तो अगले ट्यूसडे को तो क्या हुआ आप पता ही है, इलेक्शन का पूरा नोटिफिकेशन आया, फिर डीएसडब्ल्यू कहा कि हम तो अभी इसमें बिजी हैं जी। तो ये मामला फिर से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है एडमिन ने। ठीक। हालांकि आयशा इसको पूरे तरीके से उठाएगी, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी ये नारा लगते रहेगा जब तक ये 3000 तक अमाउंट नहीं हो जाता। ये नारा लगेगा कि 1000 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं। अच्छा अध्यंत, जैसे हमने ये नारे में ही हमें पता लग रहा है कि आप 3000 से कम लेने वाले नहीं है। इसी तरह जो आपने बताया कि 1200 यानी 1200 लोगों को ही ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है, तो आपका क्या नंबर है, क्या फिगर आप देख रहे हैं कि 1200 से बढ़ा के कितने स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले? पहले तो ये जो अपर कैप है वो अपर कैप ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस कैंपस में जितने भी लोग हैं जो फाइनेंशियली खुद को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, सही है, मतलब तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग बहुत ज्यादा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं या किन्हीं भी कारणों से, उनको हम एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं और किस बेसिस पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। सही। तो ये अपर कैप हटाया जाए, फिर जितनी एप्लीकेशंस आएंगी तो हम उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे, कुछ क्राइटेरियाज उसमें दिए जाएंगे। सही। जैसे एनुअल इनकम का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। उसमें जैसे अभी इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो सर्टेन पॉइंट्स ऐड होंगे उसमें। अच्छा। तो उससे भी हमें प्रॉब्लम है कि उस जो डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है वो आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। नीति आयोग का लिस्ट आपने उठा लिया है, तो बेसिक एग्जांपल यही है, जो बिहार से जो लोग होंगे वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। उस लिस्ट में गया का नाम है और जहानाबाद का नाम नहीं है। अच्छा। तो ये तो सबको पता है कि ज्यादा डेवलप्ड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहीं पे प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरिया नजर आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से रिवाइज किया जाए पूरा क्राइटेरिया? पूरा रिवाइज किया जाए, और इसी की वजह से हमने
कुछ और डिमांड्स इसमें रखे हैं, जैसे कास्ट सेंसस का एक डिमांड है उसमें। ये काफी पॉलिटिकल डिमांड भी है और काफी जरूरी डिमांड है, देश भर में इसकी बात हो रही है। तो यूनिवर्सिटी के पास भी जो डेटा है या तो वो डेटा रिलीज करे, नहीं तो कास्ट सेंसस कराया जाए यूनिवर्सिटी में, ताकि उसी हिसाब से हम स्कॉलरशिप को ज्यादा इंक्लूसिव बना पाए। ये उसके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि अपर कैप हटाओ, इसको ज्यादा इंक्लूसिव बनाओ। तुम कैसे इसको ज्यादा इंक्लूसिव बनाओगे हम वो भी बता रहे हैं। सही। हाँ, तो एडमिन को ये करना चाहिए और हमारे डिमांड्स पे एक बात, एटलीस्ट एक मीटिंग तो हो। जी अध्यंत, हमारे माध्यम से अगर यूनिवर्सिटी एडमिन ये वीडियो देख रही हो और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एडमिन से तो बस यही बात रहेगी मेरी कि हमने आपको बिल्कुल समझने की कोशिश की। आपने कहा कि इस बार मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि लिटरली DSW आए और वहाँ पे कहने लगे कि हमारी बेटी बीमार थी, मैं बीमार था, हमारा फाइनेंस सेक्शन का ऑफिसर बीमार था। हमने वो कंसिडर किया कि ठीक है, ठीक अगली मीटिंग होगी, पर अगली मीटिंग में फिर आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। तो यही मैसेज है हमारा कि अगर तुमको लगता है कि आयशा इस डिमांड को लेके आगे आवाज नहीं उठाएगी, तो ये बता देना चाहता हूँ एडमिन को कि हमारा पूरा रवैया साफ है। हमारा ये नारा है कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और उसी नारे के साथ हम इस कैंपस में भी लड़ेंगे। और स्टूडेंट कम्युनिटी से ये अपील है कि आप हमारे संघर्ष के साथ आएं, क्योंकि ये मेरा और आयशा का संघर्ष नहीं है, ये आप सबका संघर्ष है, ये हमारा संघर्ष है। बहुत शुक्रिया अध्यंत। आई होप कि ये आप अच्छा जो कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के हित में जो आप काम कर रहे हैं, वो उसमें आप सफल हों। दोस्तों, ये थे अध्यंत, जो कि आयशा को रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं आयशा के, और इनकी ये जेन्युइन डिमांड है। अगर आपको भी लगता है कि ये जेन्युइन डिमांड है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू।